नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य कंप्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस चर्चा के लिए यहां पे उपस्थित हुए हैं, आप थंबनेल देखकर थोड़ा सा तो समझ जाएंगे कि सिस्टम असिस्टेंट का जो टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट हुआ था में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। प्लस 18/5/2024 का निचोड़ दे रहे हैं कि हमने वास्तव में उस दिन क्या किया था। दोस्तों, मैं हमेशा क्लास में बोला करता था कि अंजाम से ही आपकी पहचान होती है। आगाज आपने कितना ही अच्छा किया हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अपने अंजाम तक पहुंचे, वो जरूरी है। दूसरा, मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि उस पेपर में क्या हुआ था और अब आगे की संभावनाएं क्या है, उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट है तो हमारी एक्सेल की सीट, हमारी वर्ड की सीट एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। हमें तो एक्सेल ने लूटा, वर्ड में कहां दम था, और हमारे हिंदी टाइपिंग में तारीख पे तारीख आ गई, जिस वजह से हम परेशान हो गए। ऐसा स्टूडेंट कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, अगर आप लोगों ने मेहनत की है, तो निश्चित आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में डरे नहीं, डर से दूर रहे, वो सभी लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। जो एग्जामिनेशन हॉल में डर गए, घबरा गए, उन्हें अभी भी चिंता हो रही है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ था? क्या आप अकेले के साथ ये समस्या आई थी या सभी लोगों के साथ ये समस्या आई थी? एक छोटी सी बात बता दूं, जब मैं यहां से बच्चों को लेकर गया था तो आप एक बार ये सब कुछ पीछे जो है देख लीजिए। हम कुल मिलाकर 3 बसों में लगभग 160 बच्चों को लेकर गए थे। हम अलग से गाड़ी के साथ गए थे। इन सभी का एक पिकनिक जैसा टूर हो गया था। अच्छा माहौल, हम पॉजिटिव माहौल बना के लेके गए थे ताकि बच्चे लैब में जाकर बिल्कुल भी ना डरे। प्लस सुबह ले जाते समय थोड़ी देर इनको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करवाई थी ताकि इनको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यानी हम लोगों ने, एकलव्य परिवार ने आप लोगों के साथ, जो स्टूडेंट यहां पर दिख रहे हैं उन सभी के साथ ऐसा पॉजिटिव व्यवहार करने की कोशिश की कि एग्जामिनेशन हॉल में इनको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। पर दोस्तों, एग्जाम तो एग्जाम होता है, घबराहट जरूर होती है। और जिन लोगों को घबराहट हुई, कैसी हुई, क्या क्या समस्या उन लोगों को आई, इनके बारे में पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे थे कि आप लैब में जब जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो चीज हम लोगों ने पहले इन बच्चों को सिखा रखी थी। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे डर गए और डरने की वजह से उन्हें ये लगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा आगाज बढ़िया था, अंजाम में दिक्कत आई। तो दोस्तों, आपको क्या क्या परेशानी वहां पर आई थी, क्या आप अकेले को आई थी, इनके बारे में यहां हम डिस्कशन करने की कोशिश करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, टाइपिंग हिंदी में, हिंदी टाइपिंग जो आई थी, अपन बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग के अंदर लीगल मैटर आया था। पहले अपन टाइपिंग की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग जो थी आपकी, उसके अंदर पूरा का पूरा लीगल मैटर आया था। और लीगल मैटर में क्या आ गई थी? डेट आ गई थी। लीगल मैटर में क्या आ गई थी? डेट। तो कई लोगों ने डेट को टाइप ही नहीं किया, स्पेस दबाकर अगला वर्ड टाइप कर दिया। ये भी अच्छी बात है, छूट गया। या फिर आप क्या कर सकते थे, जैसे अपन ने 1/2/2024 ऐसे डेट देनी है तो आप यहां पर 1 दबाकर, स्पेस दबाकर ऐसा कर सकते थे। इसका मैंने वीडियो, या मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है तो उन्हें मैंने बता दिया था कि अगर आपको कोई वर्ड टाइप नहीं करना है तो आप उसका पहला अक्षर दबाकर आगे बढ़ जाए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए उनकी स्पीड कम हो गई, वो हिंदी में क्वालिफाई तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा उन्हीं लोगों ने किया है जिनका दिमाग स्थिर था। जिन लोगों ने ऐसा करके आगे बढ़ गए वो हिंदी में क्वालिफाई से आगे चले गए। जिन्होंने डेट भी टाइप की है, उम्मीद है कि वो लोग भी क्वालिफाई होंगे। प्लस अगर आप लैब में सही समय पर पहुंचे तो आपको कीबोर्ड सही मिला था और सही कीबोर्ड पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके हिंदी को क्वालिफाई कर लिया। हिंदी में ज्यादातर बच्चों की एक ही शिकायत आई थी कि सर लीगल मैटर था, डेट ज्यादा थी, हम थोड़ा सा घबरा गए। तो दोस्तों, जिन्होंने ये वाली ट्रिक अपनाई वो डेट तो स्किप हो गई, और जिन लोगों ने स्लो टाइपिंग की एक्यूरेसी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका भी अच्छा काम हो जाएगा। पेपर था, प्रेशर था, तो हिंदी में आप थोड़े बहुत घबराए। मैंने पहले ही कहा था, जो नहीं डरेगा
उस 5 मिनट में जो अपने दिमाग को अच्छे से करके रखेगा उसे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। याद करना दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बोलकर बताया था कि पहली लाइन को विद एक्यूरेसी लिखना है ताकि घबराहट बिल्कुल भी ना हो। अगर आपने ऐसा किया है तो हिंदी टाइपिंग आपकी प्रॉपर तरीके से हो गई है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हिंदी टाइपिंग में लीगल मैटर और डेट आई थी और हाई कोर्ट का है तो ये आना बनता है। अगर आपने लैब में प्रैक्टिस की थी तो स्पीडो का एक्सरसाइज नंबर 150, मैं स्पीडो की बात कर रहा हूं, उसमें डेट का मैटर है, हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी टाइपिंग थी वो किसकी थी? इंग्लिश की। इंग्लिश वाली टाइपिंग के अंदर दोस्तों लगभग स्टूडेंट कह रहे हैं कि इंग्लिश की टाइपिंग में हमारी अच्छी स्पीड आएगी, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर हिंदी में आपके सपोज करो 15-16 नंबर आ रहे हैं तो इंग्लिश में आपने 20-22 नंबर तक कवर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरी बात? तो अपने हिंदी की कमियों को इंग्लिश में पूरा कर लिया तो यहां कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी को अलग से क्वालिफाई करना है और इंग्लिश को अलग से क्वालिफाई करना है। ये टाइपिंग के केस में होता है। अब इंग्लिश वाले में क्या हुआ था, एक स्क्रीन थी और स्क्रीन के ऊपर यहां पर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां पर एक पैराग्राफ और दिया हुआ था और यहां पर स्क्रॉल दिया था और नीचे आपको टाइप करना था। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर हम घबराहट के चक्कर में ऊपर वाला पैराग्राफ ही टाइप किया, फिर लगा कि पैराग्राफ पूरा हो गया, हमने वापस ऊपर वाला ही टाइप कर दिया। तो भाइयों उनको केवल इस ऊपर वाले के नंबर मिलेंगे, बाकी पूरी चीज क्या है? गलत। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट थे तो मैंने बोलकर बताया था कि पिछली बार स्क्रीन पर पैराग्राफ नीचे था, दिखाई नहीं दिया था, तो आप एक बार स्क्रॉल करके देख लेना। ये बात मैंने आप लोगों से पहले कर रखी है। आज मैं कहूं कि मैंने ये किया था, वो नहीं, हमने क्या किया वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करें कि ये पहले हमने आपको करवा के बताया था। चलिए, तो अगर आपने इंग्लिश में गलती की है तो ऊपर ऊपर वाले के नंबर मिलेंगे। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये जो स्टूडेंट मेरे साथ गए थे 150 160, उसके अलावा और भी मेरे पास 100-200 स्टूडेंट वहां पे मिले थे। मैं और दिनेश सर फ्लिकी वाले दोनों वहीं पे गए हुए थे, तो वहां स्टूडेंट से हमने बात की, सबने ये कहा सर इंग्लिश में हमें ये दिक्कत आई, हिंदी में हमें ये दिक्कत आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब टाइपिंग में जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब क्वालिफाई का मतलब जिनके 22.50 नंबर आ रहे हैं, वो भी क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। अब आप 50 में से 50 नंबर वाली कल्पना मत करो, इसमें वो लोग जो 22.5 लेकर आ रहे हैं टाइपिंग में, वो भी खुशियां मनाओ, वो आगे इंटरव्यू की तरफ क्वालिफाई हो रहे हैं। कुछ लोगों ने पूरा पैराग्राफ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने लाइन रिपीट कर दी, ऐसी दिक्कत टाइपिंग के केस में आई थी। तो टाइपिंग में आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों में मिलाकर 22.50 लाने, एक में आपको 11.50 लाने। यानी अगर आपके इसमें कुछ नंबर कम रह जाते हैं और इसमें आपके ज्यादा आते हैं तो भी आप फेल रहेंगे। टाइपिंग हिंदी अलग से क्वालिफाई होनी चाहिए, इंग्लिश अलग से क्वालिफाई होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसकी बात कर रहे हैं हम, दक्षता। मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे दक्षता के जो टेस्ट पेपर हमने 14 लिए थे, वो टेस्ट पेपर पढ़कर देख लेना। जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, जो हमारे पास आए थे, उन सभी ने पढ़ा है, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, हमने जो करवाया हमें लगता है कि 90% वो सब कुछ है। आपने प्रैक्टिस नहीं की, कमी रखी, वो बात अलग है। बात कर रहे हैं वर्ड की और बात कर रहे हैं एक्सेल की। इन दोनों में मिलाकर आपको 22.5 नंबर लेकर आने हैं। घबराने की बात नहीं है। अगर किसी का एक्सेल खराब हो गया, किसी का वर्ड खराब हो गया, तो डरने की जरूरत नहीं, दोनों में मिलाकर 22.5 आने चाहिए। एक कह रहा है सर वर्ड में 25 में 25 आएंगे, एक्सेल में 2 ही क्वेश्चन कर पाया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दोनों मिलाकर 22.5 लेकर आ रहे हो तो आप यहां से क्वालिफाई हो। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर दोनों में मिलाकर 50 नंबर ला रहे हो और 68 नंबर आपके पहले है, तो अब मान के चलो 6 और 5 11, 118, यहां पर आके अपन क्वालिफाई हो रहे हैं। बताने और समझाने का सीधा सा अर्थ क्या है कि
अगर आप लोग एक्सेल और वर्ड दोनों में, स्टार्ट मत करना, एक्सेल और वर्ड दोनों में मिलाकर अगर 22.5 नंबर भी लेकर आ रहे हो, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड एफिशिएंसी में आप 25 नंबर लेकर आए, एक्सेल में आप 0 भी लेकर आए, तो भी आप इस वाले केस में क्वालिफाई हो रहे। एक और छोटी सी बात, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है या आपकी कैटेगरी कौन सी है, एसी है, तो आपको ये 22.5 भी नहीं चाहिए। कितने चाहिए? टाइपिंग में 20 चाहिए और एफिशिएंसी में कितने चाहिए? 20। यानी आपको 40 नंबर ही क्वालिफाई के लाने पड़ रहे हैं, और आप कितने नंबर लेकर आ रहे हो? 50 नंबर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दक्षता में वर्ड एक्सेल दोनों के लिए 22.5 लेकर आने हैं। अगर कैटेगरी आपकी दूसरी है तो आपको 20 ही नंबर लेकर आने हैं। ये आप लोगों को वैसे जो नोटिस आया था, रूल आया था, उसमें चीजें बता रखी थी। अब बात करते हैं वर्ड में क्या आया। तो वर्ड एफिशिएंसी में क्या आया था? अगर आपने सोनी टाइपिंग का जो वर्ड एफिशिएंसी वाला था वो किया है, या फिर आपने एकलव्य का वर्ड पढ़ा है, उससे आपका काम हो गया। 25 में से 25 नंबर आपके आ रहे हैं। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं आता था। आपका मतलब जो 2000 बच्चे थे ना, उन 2000 बच्चों ने वर्ड एफिशिएंसी को तो अच्छे से 101% किया है, क्योंकि वर्ड एफिशिएंसी वही थी जो स्टेनो वाले में आई थी। अब बात करते हैं हम लोग कौन सी एफिशिएंसी की? एक्सेल की। दोस्तों, अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लिया है और अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, तो आपका एक्सेल में भी एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए था। एक दिक्कत एक्सेल वाले में क्या आई कि टोटल 20 मिनट का समय दिया गया। 20 मिनट में 10 एक्सेल और 10 वर्ड के सेपरेट देने चाहिए थे, बल्कि उन्होंने सेपरेट नहीं दिए। तो बच्चों को अंदाजा नहीं लगा कि हमें अब वर्ड पूरा हो गया, एक्सेल कर लेना चाहिए। हमने पहले जब अपनी लैब में टेस्ट लिए थे तब हम ऐसे ही लिया करते थे, 20 मिनट का टाइम देते, वर्ड एक्सेल दोनों करो, जो जिसको जितना टाइम देना चाहता है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बोर्ड ने जब या हाई कोर्ट ने जब रूल निकाले तो कहा था कि एक्सेल और वर्ड पर अलग अलग एफिशिएंसी आपको आएगी, लेकिन दोनों का टाइम मिक्स करके दे दिया। जो लोग टाइम मैनेजमेंट कर लिए, मतलब 10-10 मिनट की जगह पर वर्ड 5 मिनट में हो गया, बाकी 15 मिनट एक्सेल को दे दी, उनका काम हो गया। और जिन्होंने एक्सेल को समय नहीं दिया, पता नहीं चला, उनका काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक्सेल वाली एफिशिएंसी में कम से कम 30-40 बच्चे मुझे वहां आकर मिले और कहा कि सर हमारा एक्सेल चालू ही नहीं हुआ, हम डबल क्लिक करते रह गए, हमें दिक्कत आई। आर्या 2 भाइयों का कॉलेज है, एक बड़ा एक छोटा, दोनों भाइयों में अलग अलग सिस्टम है। एक के लैब का सिस्टम दूसरा है, एक के लैब का सिस्टम दूसरा है, एक में कीबोर्ड दूसरा है, एक में पीसी सिस्टम दूसरे थे। तो जिनका एसपी 40 में आया, 42 में आया, दोनों लैबों का क्राइटेरिया अलग अलग था। जहां पे किसी पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, किसी का एक्सेल नहीं खुल रहा था, किसी का खुला, टीम आके किया, इतनी देर में समय निकल गया। कुछ बच्चे वहां लड़ाई भी करने लग गए, कुछ बच्चे एप्लीकेशन लिखकर भी देकर आए थे कि हमें ये दिक्कत आई, हमारा पेपर नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें वहां पर हुई। यानी एक्सेल में 99.9% स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना ही पड़ा। रीजन क्या था? ओपन नहीं हुआ। रीजन क्या हुआ कि प्रश्न पढ़ने में दिक्कत आ गई। दूसरा, जब आपने एक्सेल की प्रैक्टिस की तो ज्यादा कर ली, ज्यादा 20 रो तक आपने प्रैक्टिस की, इससे ज्यादा आपने की नहीं, और वहां पर लगभग 500 रो आ गई। आधे बच्चे तो वही घबरा गए। तो दोस्तों, अगर प्रैक्टिकल बात करें, अगर कोई फॉर्मूला अपन 20 रो पे लगा सकते थे तो 500 रो पे भी लग जाता। रीजन क्या रहा होगा कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो आप एक नहीं हो इस वाली कड़ी में, 2000 के 2000 बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल ढंग से कवर किया ही नहीं। तो अब आपको यहां पर समझने वाली कहानी क्या है? इस एक्सेल के नंबर को आप अपने साथ भूल ही जाओ। पूरा काम किससे चल रहा है? वर्ड से। टाइपिंग वाले केस में जो आपने किया, एक्सेल वाले केस में जो आपने किया, उन सबको वर्ड आपको कवर करके दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इंग्लिश वाली टाइपिंग में लोगों के साथ क्या समस्या आई थी। ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, नीचे भी पैराग्राफ था, भाइयों ने स्क्रॉल करके नहीं देखा। कम से कम 15-20 स्टूडेंट मेरे पास इस बात के लिए आ चुके हैं कि सर हमने ऊपर वाले पैराग्राफ को ही रिपीट कर दिया, स्क्रॉल नहीं किया। तो नहीं किया तो भाई एक्यूरेसी गई, केवल ऊपर वाले के नंबर मिलेंगे, आपको स्क्रॉल करना चाहिए था। ये बात पहले आपको क्लास में बताई गई थी। चलिए, अब हम ये समझने की कोशिश करें इस सेशन के माध्यम से। जिन स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है वो मुझे ये कहना चाह रहे हैं
कि सर टाइपिंग में हम केवल क्वालिफाई हो रहे हैं, 12-12 नंबर हमारे बन रहे हैं, एक्सेल हमारे 0 नंबर आ रहे हैं और वर्ड में हम 25 नंबर लेकर आ गए, ये पूरा क्राइटेरिया चल रहा है। तो ये मान के चलो कि टाइपिंग में हम 25 नंबर जोड़ रहे हैं, दोनों मिला के हो सकता है कोई 30 भी लेकर आ जाए, वर्ड के भी हम 25 नंबर जोड़ रहे हैं, एक्सेल के हम एक बार के लिए 5 नंबर जोड़ लेते हैं तो भी हम 55 नंबर तक पहुंच रहे हैं, यानी 68 + 55, 68 + 50 ये आपकी आगे की मेरिट रहने वाली है। और दोस्तों आपने अगर अच्छे से तैयारी की, डर को रोक दिया उस समय, तो आपको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा, मैं जैसा भी आपको ये थंबनेल बता रहा था कि टाइपिंग में 18 को क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका ऐसी लैब में नंबर आ गया जहां पर पीसी बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे, 3-4-5 बार कीबोर्ड चेंज कराने के बाद भी उनसे टाइपिंग नहीं हो पाई। रीजन था कि लैब का सिस्टम, कीबोर्ड का सिस्टम सही नहीं था। तो ये सर उस दिन का जो 10 मिनट या उस दिन की जो 20 मिनट थी ना, उसी के आधार पर आपका भविष्य तय हुआ है। एक छोटी सी बात बताकर आज के सेशन को खत्म करता हूं, ताकि आप लोगों के मन में अगर टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, एफिशिएंसी में कुछ गड़बड़ हुई, तो आपके मन में जो डर है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं और बताता हूं कि बच्चा कोई भी चीज मांगता है, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसे हाथों हाथ दिला देते हैं, कई पेरेंट्स उसे 3-4 दिन के समय के बाद दिलाते हैं। तो दोस्तों वास्तव में क्या है, वो पेरेंट्स बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं कि आप किसी चीज की डिमांड करो, उसी समय वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है आपको 2-3 दिन बाद मिल रही है, मतलब आप हाईकोर्ट की नौकरी आज प्राप्त करना चाह रहे थे, आपको आज की आज ना मिलकर थोड़ा सा समय लग रहा है, हाईकोर्ट की जगह पे अनुदेशक, अनुदेशक की जगह पे आइए, कोई न कोई आपके लिए तैयार बैठा है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, अगर किसी का पेपर बिगड़ भी गया है तो केवल टाइपिंग एफिशिएंसी के बेस पे आपका भविष्य तय नहीं होता है। आपको आराम से सोचना है कि हमने कहां गलतियां की थी, अगली बार उससे बेटर आपको काम करना है। मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूं, पिछले वाले वीडियो से लेकर अब तक, अगर आपकी लैब में टाइपिंग स्पीड, घर पे टाइपिंग स्पीड 40 होती है, तो एकलव्य आते हो ना तो वो 25 ही रह जाती है, क्योंकि इतना सारा क्राउड बैठा होता है, आपके बगल में तेज स्पीड वाले बैठने से भी दिक्कत आ जाती है। और जैसे आप लैब में वहां करने जाते हो टाइपिंग, तो यहाँ की 40 और वहां की उससे भी 2-4 कम हो जाती है। तो ये मान के चलना कि आपने माहौल में अगर प्रैक्टिस की, वहां बिल्कुल नहीं डरे, तो आपने टाइपिंग को अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत डर आया तो ये आपके लिए समस्या बन गया था। एक और वीडियो में इसके बाद डालूंगा, जिस वीडियो में बताएंगे कि हमने पढ़ाया था उसमें से क्या कंटेंट आया, क्योंकि हमें भी ये बताना पड़ेगा कि हमने इतने दिन क्या किया, आपके साथ हमने क्या मेहनत की। आज वाले वीडियो में मैं उन सारे बच्चों की तरफ से आपको बता रहा हूं जो वहां पर गए थे। कौन कौन गए थे ये मैंने आपको दिखाया था कि इतने सारे लोग तो मेरे साथ गए थे, बाकी आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि लगभग 2000 लोगों में मेरे हिसाब से 10-20% भी एब्सेंट नहीं होंगे, सभी लोग गए। कुछ लोग तो इसलिए गए कि आगे मुझे आईए का टाइपिंग देना है, सर मैं एक बार जाके देख लेता हूं कि टाइपिंग में होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था, कीबोर्ड चेंज अगर आप पहले पहुंच गए तो आपने कर लिया होगा, अगर आप पहले नहीं पहुंचे, लेट गए, तो आपको कीबोर्ड भी ऐसा मिला होगा। तो ये सारी समस्याएं आप लोगों के साथ एज ए प्रैक्टिस आपने आईए के लिए इसमें देख लिया। जिन लोगों के अच्छे नंबर है और क्वालिफाई हो रहे, उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए एग्जाम सेंटर से रिगार्डिंग, एफिशिएंसी में और किसी समस्या के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।